फ्रेंड्स, होप कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्दी है, बहुत सेफ है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। आज मैं सुदीप्त कुमारनाथ आया हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ आपसे शेयर करने के लिए। जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट। आज मैं आपको हम लोगों को रीथिंक करने के लिए एक बहुत बढ़िया तरीके का फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, जिसके थ्रू आप कोई भी असाइनमेंट, कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी गोल के लिए आप जो काम कर रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स होके एक बार फिर से रिवाइंड करते हुए देखिए कि क्या आपने किया है और जो अपने स्ट्रैटेजी बनाए थे वो स्ट्रैटेजी में अभी तक आपका अचीवमेंट क्या है। यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजी में एडिट करने की ज़रूरत है या नहीं, कोई चेंजेस लाने की ज़रूरत है या नहीं, या सेम स्ट्रैटेजी में आगे अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उसका क्या रिजल्ट हो सकता है। ये सब चीज़ के बारे में आज हम लोग आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आज का जो सेशन है एक बेहतरीन सेशन होने जा रहा है, जहाँ पे आपको मैं इंसिस्ट करूंगा, थिंक अगेन। जो भी चीज हम लोग कर रहे हैं वो सही हो रहे है या नहीं, या आंख बंद करके सिर्फ उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं, या उससे कुछ रिजल्ट आ भी रहा है या नहीं। इसके लिए आज हम लोग एक बार फिर से सोचेंगे जो स्ट्रेटेजी में हम लोग अभी तक काम किए हैं उसके बारे में। आज के जो दुनिया है, ये दुनिया में सिर्फ बात होता है, चर्चा होता है रिजल्ट की, एफर्ट की कभी कहीं पे भी बात नहीं होता है। सो अगर आपको रिजल्ट निकालना है, अगर आपका आउटपुट बहुत बढ़िया होना है, तो आपका स्ट्रेटेजी भी बहुत जबरदस्त होना चाहिए। अदरवाइज आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज का जो बेहतरीन सेशन है उसको लेके आज चर्चा शुरू करते हैं। आज का जो सेशन है दैट इज थिंक अगेन। हाँ, फिर से एक बार फिर से सोचिए, द पावर ऑफ नोइंग व्हाट वी डोंट। हम लोग को जानना है कि हम लोग कर क्या रहे हैं, सही दिशा में है या नहीं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट हम लोग को मिल रहा है या नहीं, और अगले कितने दिनों में, कितने टाइम में हम लोग अपने एक्सपेक्टेड गोल की तरफ पहुंच सकते हैं और वो अचीव कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बेहतरीन जर्नी। हम लोग के सबके अंदर एक ऐसा ही प्रीचर, अ प्रोसिक्यूटर, अ पॉलिटिकल, अ साइंटिस्ट प्रेजेंट रहता है। यस, ये हम लोग के माइंड में प्रेजेंट रहता है। और ये प्रेजेंट कैसे रहता है मैं आपको धीरे धीरे आगे बताने जा रहा हूं। बहुत गौर से फोकस करते हुए इसको सुनिए और देखिए। प्रीचर, This arise when someone challenges our belief system। जब भी हम लोग कहीं पे इंटरेक्शन करते हैं, किसी के साथ भी, बिजनेस डील के साथ हो या किसी भी कारण में आप किसी के साथ अगर इंटरेक्ट करते हैं, अगर उस एम मौके पे आपसे जो इंटरेक्शन कर रहा है वो अगर आपका बिलीफ सिस्टम को समहाउ अगर चैलेंज करता है और उसको अगर वो बोलता है या जाहिर करने की कोशिश करता है कि जो आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो रॉन्ग है, ये प्रीचर तब अपने अंदर, हम सब के अंदर वो राइज होता है। और उस टाइम क्या करते हैं, आप अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, प्रोसिक्यूटर। व्हाट इज प्रोसिक्यूटर? दिस अराइज व्हेन वी थिंक वी आर राइट एंड अदर इज रॉन्ग। ठीक प्रीचर के बाद ही आपका प्रोसिक्यूटर वाला प्रोसेस आ जाता है, जहां पे आप अपने आप को डिफेंड करते हुए ये जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि मैं सही हूं, आप गलत हो, जो कि सही नहीं है। ये दिस इज नॉट द राइट वे। थर्ड, पॉलिटिशियन। ये कब अराइज होता है अपने माइंड में? व्हेन वी ट्राइंग टू कन्विंस द ऑडियंस। जब मैं अपने आप को डिफेंड करने के बाद मैं जो चीज, जो टॉपिक आप सबके सामने ला रहा हूं, उसको लेके मैं किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूं। Whereas this is not the right process. Scientists, they always focus on discover, they accept themselves. ये जो लास्ट वाला जो पॉइंट है ये सबके पास होना चाहिए। They knows where they are, they knows what to do, they knows when to do, and they knows which way that needs to do. So ये सब पूरा चीज उनके पास एक प्रॉपर पेज में रिटन रहता है जिसको उनको फॉलो करना होता है।
और अगर कहीं पे भी वो मिस्टेक करते हैं तो वो एक्सेप्ट करता है कि मैंने मिस्टेक किया, यहाँ पे ये सुधार लाने की जरूरत है। सो दे एक्सेप्ट ऑल्सो। ये सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ा क्वालिटीज है एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन एंड बिजनेस डील्स में। ये 4 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक के अंदर है, लेकिन आपको ये ऊपर वाला जो 3 ऑप्शंस है इसको छोड़ के लास्ट वाला ऑप्शन की तरह होना पड़ेगा, अदरवाइज आप कोई भी एक्सपेक्टेड लेवल पे पहुंच नहीं पाएंगे। Dances are fox. What is debate? आपको मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, what is debate? Is it the fight between right and wrong? Debate means negotiation. Yes. अगर हम लोग किसी के साथ कोई सेल्स डील में बैठे हैं या बिजनेस डील कर रहे हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप करना है, इसका प्रोपोर्शन ऑफ द शेयर्स क्या होगा, ये सब लेके अगर हम लोग बात करते हैं, सो इट्स कॉल्ड नेगोशिएशन। ये नेगोशिएशन कब होता है? जब हम लोग अपने जो सवाल है, अपने जो पॉइंट्स है, वो पॉइंट को मैं दूसरों के सामने रख रहा हूं, मैं मेरा व्यूज को उसके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं और वो भी अपना व्यूज को मेरे सामने प्रेजेंट कर रहा है। सो ये दोनों व्यूज अपने अपने तरीके से सही है। जैसे कि बहुत सारे हम लोग पिक्चर्स में देखे हैं, एक बीच में 6 लिखा है, दोनों तरफ 2 पर्सन खड़ा है, एक पर्सन बोल रहा है ये 9 है और दूसरा पर्सन बोल रहा है 6 है, दोनों सही है। ठीक इसी तरीके से एक एस्पेक्ट का डिफरेंट व्यूज रहता है, हर एक इंसान अपने व्यूज के हिसाब से उसको एक्सप्लेन करता है, तो हर एक का व्यूज सही है। अगर उस व्यूज में कुछ अच्छा पॉइंट है तो वो हम लोग को एक्सेप्ट करना है, अगर हम लोगों के व्यूज में कुछ अच्छा है तो उनको भी वो एक्सेप्ट करना चाहिए। सो इन दिस वे ये एक हेल्दी डिबेट होगा। एक्सपर्ट नेगोशिएटर ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस। ये आस्क क्वेश्चंस क्यों होता है? आपको उसके थ्रू आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा। आपको जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा उतना ही आपको आसान होगा वो डील क्लोज करने में। एंड फोकस ऑन अ डील व्हिच इज फेवरेबल फॉर बोथ द नेगोशिएटर। जो एक्सपर्ट नेगोशिएटर है वो हर टाइम विन विन सिचुएशन में काम करते हैं, दूसरों का भी भला हो, खुद का भी भला हो। क्योंकि अगर सिर्फ एक ही तरफ का भला होता है तो ये एक हेल्दी नेगोशिएशन नहीं है। सो इन बोथ द केस इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद एक विन विन सिचुएशन में डील क्लोज करना ही सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है कोई भी एक्सपर्ट नेगोशिएटर के लिए। चेंज्ड कन्वर्शन। व्हाट इज चेंज्ड कन्वर्शन? आर्ग्यूमेंट क्रिएट्स आर्ग्यूमेंट। एक बार शुरू हुआ तो ये बढ़ता ही जाएगा और ये ऐसा जगह में जाके खत्म होगा जहां पे कोई रिजल्ट या नतीजे नहीं आएगा। सो दिस इज एब्सोल्युटली वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। दिस क्रिएट्स पोलराइजेशन। आप अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे, दूसरों से दूर चले जाएंगे, आपका जो बिजनेस डील होना था वो कभी नहीं होगा और वो चैप्टर पूरा क्लोज हो जाएगा। सेकेंड टाइम उस पर्सन के पास आप और जा नहीं पाएंगे। वी नीड टू सी डिफरेंट एस्पेक्ट्स। हो ही सकता है वो जो चीज को लेके बात कर रहे हैं हम लोग का एस्पेक्ट शायद डिफरेंट हो, लेकिन इस दोनों एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं एक कॉमन फैक्टर जरूर रहेगा, उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। इसीलिए मैं लास्ट स्लाइड में क्या कहा था, आस्क क्वेश्चंस। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस पूछेंगे उतना ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा और जितना ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा उतना ज्यादा आपको कोरिलेट करने में बहुत आसानी होगा। सो फॉर दैट रीजन आपको एक एक्सपर्ट नेगोशिएटर बनना है एंड आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स में कॉमन जो फैक्टर है उसको सर्च करना है। दैट इज नॉट द वे दैट ऑलवेज डन इट। हर वक्त हम लोग एक ही तरीके से एक ही चीज को हर दिन करते हैं। हो ही सकता है थोड़ा सा उसमें फाइनिंग ट्यूनिंग अगर करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया हो सकता है। वी नीड टू रीथिंक। एग्जैक्टली जो प्रोसेस से डेली बेसिस पे हम कर रहे हैं, हो सकता है आउट ऑफ 100 हम लोगों को 20 या 30 पॉइंट्स मिल रहा है। अगर थोड़ा सा उसमें चेंजेस लाए या फ्लेक्सिबिलिटी लाए, हो सकता है वहां से 50 से 60 भी आ सकता है। सो वी नीड टू रीथिंक और भी बेहतर कैसे किया जा सकता है। मोस्ट इंटेलिजेंस मे लीड्स टू ओवर कॉन्फिडेंस। ज्यादातर इंटेलिजेंट लोग वो होते हैं जो अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट समझ
लेते हैं। और ये बहुत ज़्यादा होता है इंटेलिजेंट पर्सन के अंदर, एक ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस आता है और बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो जाता है, तो वो लोग सोचते हैं दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन अमंग द वर्ल्ड। मैं यहाँ पे एक चीज़ बहुत कोट करके मैं बोल रहा हूँ, जो एक्सपर्ट नेगोशिएटर है उनको इंटेलिजेंस का ज़रूरत नहीं है, उसके पास इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। और इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगा? क्वेश्चंस पूछने से आएगा। और ये सब प्रोसेस कहाँ से आएगा? नॉलेज से आएगा। सो इंटेलिजेंस का मतलब नॉलेज ही है। अगर आपके पास नॉलेज है, यू विल नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट। आपके पास वो कामनेस, डाउन टू अर्थ, हम्बलनेस जरूर रहेगा while you are doing your any business deals or anything, any personal assignments, anything. So if we need to fulfill goal, we will do what we need to do to achieve. अगर हम लोगों को अपना गोल के बारे में फुल अवेयरनेस है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उसी गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजी खुद बनाएंगे, और जहां पे स्ट्रेटेजी में चेंजेस लाने की जरूरत है वो चेंजेस भी लाएंगे। सो हम लोग एक बार आगे बढ़ रहे हैं गोल को अचीव करने के लिए, तो हम लोग उसको नहीं कंप्लीट करते हुए नहीं रुकेंगे। एस्केपिंग ट्यून्ड विजन। ट्यून्ड विजन से कैसे एस्केप किया जा सकता है? वी यूजुअली गो विद अ प्लान सिंस चाइल्डहुड। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कि हो सकता है कि मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, तो मेरे दिन में भी ये जहन में ये आ गया कि मुझे भी डॉक्टर बनना, और इस हिसाब से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसी दिशा में। हो सकता है कि मैं इस पर्टिकुलर मिशन में सक्सेसफुल नहीं भी हो सकता हूँ, हो ही सकता है। अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, व्हाट इज द प्लान बी? ज्यादातर लोग क्या करते हैं? डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्विट कर देते हैं और अपने आप को सबसे बड़ा फेलियर समझ के इस दुनिया छोड़ने की इरादा भी कर लेते हैं। सो विच इज नॉट करेक्ट। हम लोगों के पास प्लान बी होना चाहिए। बहुत लोग हैं इंजीनियर बनने की सोचते हैं, डॉक्टर बनने की सोचते हैं, पायलट बनने की सोचते हैं, लेकिन अगर नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए प्रोबेबिलिटी हर वक्त 50-50 रेशियो में रहता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो अगर नहीं हुआ तो उसका प्लान भी क्या है? सो वी कैन रिफ्रेम। हम लोगों की जो स्ट्रेटेजी है, हम लोग को रिफ्रेम करना पड़ेगा दैट पर्टिकुलर टाइम। सन कॉस्ट फिलोसॉफी इज अ ट्रैप। सन कॉस्ट फिलोसॉफी क्या है? जहां पे हम लोग हर एक चीज में नाप तोल ज्यादा करते हैं कि ये करने से मेरा फायदा है या ये नहीं करने से मेरा नुकसान है। सो ये जो सन कॉस्ट फिलोसॉफी, ये एक ट्रैप है। अगर हर एक चीज में आप ये ढूंढने जाएंगे, एक दिन आप खुद ब खुद एक ट्रैप में पड़ जाएंगे, और वो ट्रैप आपको नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा ले जाएंगे, फेल्यूर की तरफ ज्यादा ले जाएंगे। हर वक्त हर एक चीज में सन कॉस्ट फिलोसॉफी आप मत उस पे फोकस मत करिएगा। नेक्स्ट, लेट्स रीथिंक आवर स्ट्रेटेजी एंड मे बी वी नीड टू चेंज। डेफिनेटली हो सकता है कि हम लोग की जो स्ट्रेटेजी है वहाँ पे कुछ फाइनिंग ट्यूनिंग की, एडिटिंग की जरूरत है। अगर जरूरत है तो क्रिएट करिए, उसको इम्प्लीमेंट करिए। अदरवाइज आप एक ही दिशा में, एक ही जगह में, एक ही ट्रैप में पड़े रहेंगे, कोई ग्रोथ नहीं होगा। सो आज का जो सेशन रहा, होप कि ये बहुत ही बढ़िया रहा और बहुत ही बेनिफिशियल रहा आपके लिए। आज हम लोग थोड़ा रीथिंकिंग के ऊपर काम किए और अपने स्ट्रेटेजी को कैसे फ्लेक्सिबल बनाया जा सकता है, एडिट किया जा सकता है, फाइन ट्यून किया जा सकता है, उसके ऊपर हम लोग बहुत चर्चा किए। होप कि ये सेशन आप आगे भी शेयर करेंगे और इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब एंड लाइक करिए, सो दैट मेरे जो अगले बहुत बढ़िया और टॉपिक मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ या करूँगा, वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इसको जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि कैसा लगा। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं, बहुत सारा टॉपिक के ऊपर मेरे पास कमेंट आते हैं, रिक्वेस्ट आते हैं, मैं उसी टॉपिक के ऊपर काम कर रहा हूं, सो दैट आपको यहाँ से ज्यादा बेनिफिट्स मिले। आज के लिए इतना ही। सुदीप्त कुमारनाथ आज के लिए खत्म कर रहे हैं ये पर्टिकुलर सेशन। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी एक बेहतरीन सेशन के साथ। ओके, थैंक यू।